हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे एजुकेशन सत्यम पे। ठीक है, तो हम अपने अगली क्लास में जो देखे थे सीरीज चालू किए थे। ठीक है, तो अभी तक आपने टोटल 3 क्वेश्चन दे चुका था। आपको मैंने क्वेश्चन होमवर्क लिया था, क्वेश्चन नंबर 24वां। ठीक है, इस आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन बताता हूँ, उससे फिर अपन चालू करेंगे प्राइम नंबर के ऊपर श्रृंखला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें 58 से 73 हो रहा है, तो कितना 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 बढ़ रहा है। 8 में से 3 गया, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 1 गया 15, प्लस 15 हुआ है। फिर यहाँ से देखो कितना बढ़ रहा है। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 26 बढ़ा। फिर देखो कितना बढ़ रहा है। 18 में से 9 गया 9, 12 में से 9 गया 3, प्लस 39 हुआ। फिर यहाँ से निकालेंगे 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया बचा 5, 55 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ कितना प्लस होगा वो देखते हैं, और फिर यहाँ से यहाँ कितना होगा वो देखते हैं। ठीक है, पहले फिर अब अपन डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 11 हुआ है। फिर यहाँ से 39 गया तो प्लस का 13 हुआ। फिर यहाँ से गए तो प्लस का कितना प्लस हो रहा है इसके अंदर, 9 10 और 14, 10 10 5 15 मिला लग इसमें आपका 6 1, प्लस का 16 हो रहा है, 11 13 15। फिर एक बार इसका डिफरेंस निकाल देखते हैं हम कितना डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है। अब अपन देखेंगे जो भी आगे आएगा वहां पर प्लस 4 करेंगे। 16 में प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 20 होगा। ठीक है, 55 में प्लस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, 75 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं ऐसे 2 3 4, अब यहाँ पर प्लस 5 करते हैं। 20 में प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा, ये प्लस 25 हो जाएगा। अब 75 में प्लस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 में से 368 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आए, यहाँ क्या आ जाएगा, 268 आ जाएगा। ठीक है, इस वजह हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 268 इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, इतना नोट करो फिर अपना अगला टॉपिक। हेलो बच्चों, तो आज आप लोग 24 क्वेश्चन देख चुके। ठीक है, सीरीज के ऊपर अब हम चालू कर जाएंगे नया टॉपिक, मतलब टाइप उसी में सेकंड टाइप पे अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसके अंदर सीधा सीधा होता है, या तो अभाज्य संख्या जुड़ेगी या घटेगी। ठीक है, या तो उसका घन होगा, क्यूब जुड़ेगा, घन जुड़ेगा, यही होगा। ठीक है, वर्ग होगा। अभाज्य संख्या होती क्या, अभाज्य संख्या होती कौन सी संख्या है, जो संख्या एक से कटती है या खुद से कटती है वही अभाज्य संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, एक खुद से कटेगी और अपने आप से कटेगी। 2 जो हो गया खुद से कटेगा, अपने आप से कटेगा, वो भी अभाज्य संख्या है। तो उसके बाद 3 अभाज्य संख्या है, 5 है, 7 है, 9 है। सॉरी 9 नहीं है, 9 क्योंकि 3 से क्योंकि 9 3 से भी कटता है इसलिए 9 नहीं आएगा। 5 7 7 के बाद 11 13 13 के बाद 17 19 21 19 23, ऐसे जो होती है अपनी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब ये हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं अपने अभाज्य सीरीज के ऊपर। पहला क्वेश्चन नंबर 25, क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, 74 93 क्वेश्चन मार्क 145 176 213। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 105, ऑप्शन बी दिया हुआ है 116, ऑप्शन सी दिया हुआ है 135, ऑप्शन डी दिया हुआ है 121। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, दिया है 13 से 31, 2197, क्वेश्चन मार्क 6859, ऑप्शन ए दिया है 3913,
बी दिया हुआ 5832, सी दिया हुआ है 4096, डी दिया हुआ है 3375। ठीक है, तो बच्चा इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन 74, 93, क्वेश्चन मार्क 145, 176, 213। ठीक है, 74 से 93 हो रहा है, तो कितना इसमें कितना प्लस माइनस हो रहा है वो देखो। 13, 93 में से 74 जाएगा तो प्लस 11 हो गया। 145, 176 देखो कितना होता है, 176 से 213, 213 में से 176 जाएगा, 13 में से 6 गया 7, 10 में से 7 गया 3, 37। ठीक है, यहाँ प्लस 37 हो रहा है। 176 में से 145 माइनस करेंगे तो 1, 7 में से 4 गया 3, प्लस 31 हो रहा है। ठीक है, अब हम ऑप्शन रख के देखेंगे। पहले हम 105 हम यहाँ 105 अगर लेते हैं तो देखते हैं सीरीज बन रहा है कि नहीं। 105 ले रहे तो कितना प्लस हो रहा है, 5 में से 3 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 12। तो 12 पे बात संख्या प्राइम नंबर होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए अपन यहाँ 105 नहीं लेंगे। ठीक है, अपन रख देखते हैं, अपन समझिए अपन रख देखते हैं 116 यहाँ रखते हैं। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, 23। 23 में प्राइम संख्या होती है क्या, हाँ होती है। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते रख के, प्लस 23 हो रहा है। दूसरा 145 में से मतलब 15 में से 6 गया 9, 4 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, यहाँ आएगा 13, 13 में से 7 जाएगा, 4 जाएगा, बचेगा 17, 17, 23, 29, 31, 37। ठीक है, इस प्रकार जो हमने जो ऑप्शन के साथ बैठाया उसका जो हमारा इधर पे बैठेगा 116 बैठेगा। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर हम 26वां देखते हैं। हमें साफ साफ एक चीज दिखाई दे रहा है कि अंतर बहुत बड़ा है, या तो इसका कोई, या तो इसमें वर्ग हुआ रहेगा या तो क्यूब हुआ रहेगा। हम देखते हैं अंदर हुआ क्या एक्चुअल में। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या इसके अंदर देखते हैं। 131 किसका क्यूब होता है, सबको पता है 11 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ये तो 11 का क्यूब दिख रहा है साफ साफ। 2197 किसका क्यूब होता है, 11, 13, 13, 13, 169 इंटू 13, 27, 2, 6 3 18, 2 20, 6 का 3 5, 9 6 1 7 9, ये होता है अपना 13, ये 13 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब दिया हुआ है। अब 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर अपना 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है अपना, 15 तो होता नहीं है, सीधे 17 होता है। तो यहाँ आ जाएगा अपना 17 का क्यूब आ जाएगा। किसका क्यूब आ जाएगा, 17 का क्यूब। ठीक है, तो 17 का क्यूब क्या होता है, 17 का स्क्वायर वर्ग होता है 289 इंटू 27 करेंगे, 7 9 63, 3 लास्ट 3 किसमें दिख रहा है, खाली ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यहाँ अपना हो जाएगा जो 4913। दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 26 का बच्चों इतना लिखो, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो टोटल 25 26 क्वेश्चन नंबर देख रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 27 और 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 और 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमें दिया हुआ है 27, 38, क्वेश्चन मार्क 68, 87 एंड 110। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए 47, बी 51, सी 50, डी 53। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है 5, 8, 24, 57, 109, 184,
288, 423 और क्वेश्चन मार्क, इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है 559, ऑप्शन दिया है 595, ऑप्शन सी दिया है 659, ऑप्शन डी दिया है 695। ठीक है बच्चों, तो हम सीधे सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 27 का सॉल्यूशन देखते हैं। 27 से 38 हो रहा है, प्लस 11 हो रहा है। अब हम यहाँ ऑप्शन से बैठाएंगे, पहले हम यहाँ रखते हैं 47 रख के देखते हैं। ठीक है, 47 रखते हैं तो यहाँ से 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा। 17 में से 8 जाएगा, 9 9 18 और नहीं, यहाँ तो इसके साथ अपना आंसर आएगा क्योंकि यहाँ से 9 बच रहा है, 47 तो आएगा नहीं। 53 रख के देखते हैं, यहाँ हम 53 रखते हैं। यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 8 गया, 5 बचेगा और 4 में से 1 4 में से 1 3 गया, 1 बचेगा। 15 15 जो होता है अपना प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए यहाँ 53 भी नहीं होगा। हम यहाँ 51 रख के देखते हैं। 51 रख के देखते हैं। 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ हो जाएगा प्लस 17 हो रहा है, यहाँ प्लस 19 हो रहा है, यहाँ प्लस देखोगे तो प्लस 23 हो रहा होगा। ठीक है, तो इस बार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज 51 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पहले हम यहाँ देखते हैं 5 से 8 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, 8 से 24 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? डायरेक्ट 8 3 24, 16 बढ़ रहा है। 24 से 57 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 3 33 बढ़ रहा है। 57 से 9 हो रहा है, 9 से 7 गया 2, 10 में से 5 गया 5, 52 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ देखते हैं 14 में से 9 गया 5, 14 में से 9 गया 5 7, यहाँ 75 प्लस हो रहा है। 288 में से 184 जाएगा, कितना बचेगा? 4 0 104 हो रहा है यहाँ। 423 में से गया 8, 13 में से 8 गया 5, 11 में से 8 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, यहाँ 135 हो रहा है। यहाँ कितना प्लस होगा? अब हम डिफरेंस और डिफरेंस निकालते हैं, देखते क्या हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? 16 है, 16 3 से 16 हो रहा है, तो प्लस का 13 हो रहा है। 16 से 33 हो रहा है, प्लस 17 हो रहा है। 33 से 52 हो रहा है, प्लस 19 हो रहा है। 52 से ये हो रहा है, तो प्लस 23 हो रहा है। 75 से 104 हो रहा है, प्लस 27 हो रहा है। नहीं 27 नहीं हो रहा है, प्लस 29 हो रहा है। 135 से 104 से 135 हो रहा है, तो कितना प्लस हो रहा है यहाँ पर? 1 प्लस 31 हो रहा है। अब इसके बाद अगली बार संख्या अपनी क्या आती है? 31 के बाद 33 जो 11 से कटती है 33, 35 7 से कटती है 35, 37 किसी से कटती है क्या? नहीं कटती है, तो यहाँ अपना प्लस 37 होगा। 135 में 37 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7 5 12 2 3 3 6 1 7 और प्लस 172, 723 172 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपना? 3 2 5 7 और 2 9 1 और 4 1 5, 595। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 595। ठीक है बच्चों, इतना नोट करके अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों तो अभी तक आपने देखा प्राइम नंबर पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्ग या घन पर आधारित प्रश्न। वर्ग या घन पर आधारित प्रश्न श्रृंखला क्या होता है? इसमें जो होता है ना, जो अपनी संख्या होती है वो या तो वर्ग के या किसी के घन के नजदीक होती है, या तो वह संख्या घन या वर्ग के उसके नजदीक आती है, तो हम वहां समझते हैं कि वर्ग या घन सीरीज है। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन वर्ग और घन का सीरीज का
क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 25, 121 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है 4, 25, 121 क्वेश्चन मार्क 529 और 961। ऑप्शन दिया हुआ है 361, बी दिया हुआ है 556, सी दिया हुआ है 324, डी दिया हुआ है 289। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है 4, 11, 19, 31, 52, 89 एंड क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया हुआ है 130, बी दिया 151, सी दिया हुआ है 160, डी दिया हुआ है 170। ठीक है, तो हम आइए देखते क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पहले 4 किसका वर्ग होता है हमें पता है, 2 का वर्ग होता है, इस कितने का वर्ग होता है 3 का वर्ग होता, सॉरी 5 का वर्ग होता है, ये सॉरी कितने का है, ये 7 का वर्ग है, ओ सॉरी 11 का वर्ग है, 2, 5, 2 से 3 बड़ा, 5, 6, 529 किसका वर्ग होता है पता है, 529 23 का वर्ग होगा, 23 का वर्ग होगा, 23 इंटू 23 कर लो, 23 इंटू 23, 3 तिरका 9, 3 दूना 6, 3 2 3 6, 2 9 12 6। पाँच सौ 29 होता है वो 23 का वर्ग होता है। ठीक है, उसके बाद 961 ये आपका जाएगा 2, 5, 11। देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 13 आता है, पर 13 तो पर 13 का दिख रहा है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 13 तो ऑब्वियसली नहीं आने वाला, तो यहाँ हम लेंगे 17 का वर्ग। 17 स्क्वायर क्या होता है 289 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 289। और ये कितने का वर्ग है 23, 26 का वर्ग है, 26 गुणे 26, 6 चौक 36, नहीं 26 का वर्ग नहीं है ये आपका जाएगा 29 का वर्ग जाएगा, 29 का वर्ग है ये 29, 1 30, 30 का वर्ग हो गया 900, 31 का वर्ग हो गया 961। ठीक है, अब उस क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या दिया पहले 2 से 4 देखते हैं कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है, 17 से 19 हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है, 19 से 31 हो रहा है, 9 2 11 और 1 12 प्लस हो रहा है, 52 हो रहा है, 1 21 प्लस हो रहा है, 37 प्लस हो रहा है। यहाँ कितना प्लस होगा देखते हैं, पहले हम डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ कितना बड़ा 1 हो रहा है, 8 से 12 हो रहा है, 4 हो रहा है, 12 से 21 हो रहा है, प्लस 9 हो रहा है, 21 से 37 हो रहा है, प्लस 16 हो रहा है। हम साफ साफ दिखाई दे रहा है कितने का वर्ग होता है 1 का वर्ग होता है, 4 जो होता है वो 2 का वर्ग होता है, 9 जो होता है वो 3 का वर्ग होता है, 16 जो होता है वो 4 का वर्ग होता है। इस प्रकार जो हमारा आगे ऐड होगा यहाँ 5 का वर्ग ऐड होगा, 5 वर्ग कितना होता है 25 होता है, 37 25 जोड़ेंगे कितना आएगा 7 5 12 और 6 62। अब 89 में 62 जोड़ देंगे तो अपना क्या आंसर आ जाएगा 9 और 2 11 8 9 9 और 6 15 151। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा, डेट इज 151। ठीक है बच्चों, इतना नोट करो फिर अपना अगला क्वेश्चन। अच्छा तो आप तो 30 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31वां और 32वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31वां दिया हुआ है अपने को
क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ अपने को 87, 88, 80, 107, 43 एंड क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया हुआ है ए 126, बी 70, सी 98, डी 168। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है 85, 84, 92, 65, 129 एंड क्वेश्चन मार्क। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है अपने को 258, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 32, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 177, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 4। ठीक है, तो जो हम इसे सॉल्यूशन देखते हुए क्वेश्चन नंबर 31 का 87 से 88 हो रहा है। ये अपन यूँ कहे कि 88 से 87 हो रहा है। हम पीछे से आए या आगे से चले? +1 हो रहा है, -8 हो रहा है, +27 हो रहा है, माइनस यहाँ 64 हो रहा है। अब अपने देख सकते हैं ये एक का क्यूब है, एक का क्यूब 1 होता है, 88 से 80 हो रहा है। ये आप हम समझ सकते हैं 2 का क्यूब 8 होता है, -8 हुआ। ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब प्लस हो रहा है 27। ये क्या अपना -4 का क्यूब। अब आगे क्या आ सकता है अपना, जैसे 1 2 3 4, अब हम साथ साथ दिखाई दे रहा है। पहले प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ। अब क्या आएगा? प्लस आएगा, प्लस क्या आएगा? 5 आएगा। वही 5 का क्या आएगा? क्यूब आएगा। 5 क्यूब कितना होता है? 125। ठीक है, तो 43 में 125 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 168 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32वां देखते हैं। 85 से 84 हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। 84 से 92 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है यहाँ पर? 84 8 प्लस का 8 हो रहा है। अब यहाँ देखें आपको माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? 92 से -65, 12 से 7, 8 9 से 2, यहाँ -27 हो रहा है। फिर 65 से 129 हो रहा है, तो कुछ प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है इसके अंदर अपना देखो, 4, 12 में 6 64। ठीक है, हमें साबित क्या करना है? प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हुआ है, प्लस हुआ है। तो आगे अपना क्या देखेंगे? अभी अपन माइनस करते हैं। ये क्या है? 1 का क्यूब है। ये क्या है? 2 का क्यूब है। ये क्या है? 3 का क्यूब है। ये क्या है? 4 का क्यूब है। अब यहाँ क्या आएगा? साथ साथ दिखाएगा 5 का क्यूब आएगा। 5 का कितना होता है? 125 होता है। -125 करेंगे, 129 में से 125 जाएगा, यहाँ क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 होगा उसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, दैट इज 4। ठीक है बच्चों, तो इतना नोट करो, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, मुझे तब तक हम क्वेश्चन नंबर 31 और 32 देख चुके। ठीक है, अब हम वहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 और 34। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया हुआ देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है हमें
1724, 1716, 1689, 1625, उससे दिया 1500। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए दिया हुआ है हमें 1284, ऑप्शन डी दिया हुआ है 1356, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1440, ऑप्शन डी दिया हुआ है हमें 1800। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है हमें 126, 217, 344 एंड क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन डी दिया हुआ हमें ए 470, बी 614, सी 513, ऑप्शन डी 688। ठीक है बच्चों, आज हम देख पाए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, 724 से 716 हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। माइनस कितना इधर हो रहा है, माइनस का 8 हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, 3 7 -27 हो रहा है यहाँ पर। यहाँ देखते कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 64 हो रहा है। यहाँ कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 125 हो रहा है। अब यहाँ कितना माइनस होगा, ये कितने का क्यूब है, 2 का क्यूब है। ये कितने का क्यूब है, 3 का। ये कितने का क्यूब है, 4 का। ये कितने का क्यूब है, 5 का। अब आगे क्या आएगा, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या आता है, 216। 500 1500 से 216 बात करेंगे तो अपना आ जाएगा 1284। ठीक है, तो जो अपना क्वेश्चन नंबर 33 आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर ए होगा 1284। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 126 दिख रहा है ना, तो हमें तो पता है कि ये जो है 5 का क्यूब होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 525 प्लस 1 126 हो गया। ये हमें पता है ये 6 का क्यूब है, 216 प्लस 1 हुआ 217। ये हमें पता है 7 का क्यूब है, प्लस का 1 हुआ है। अब यहाँ आएगा 8 का क्यूब क्या होता है, 512 और प्लस का 1 क्या आ जाएगा, 513। डेट इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज 513। ठीक है, इसका हमारे क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा 513 होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी। ठीक है बच्चों, इतना नोट कर अपना अगला बच्चों। तो टोटल अभी तक हमने 34 क्वेश्चन तक देखा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35वां देखते हैं, 36वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, 35 हमें दिया हुआ है 27 31 42, 27 31 42, 72 139 एंड क्वेश्चन मार्क। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। 267, 264, 271, 355। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है हमें 13 14 -2 89 -177 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए दिया है 440, बी दिया हुआ है 448, ऑप्शन नंबर सी दिया है -356, ऑप्शन नंबर डी दिया है -448। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। 27 है, क्वेश्चन नंबर 36। पहले तो इसका हम डिफरेंस निकालते हैं। ये +4 हुआ, 31 से 42 हो रहा है, +11 हो रहा है,
42 से 72 हो रहा है तो प्लस 30 हो रहा है, और 72 से 139 हो रहा है तो 7 6 67 प्लस हो रहा है। अब हम इसको देखते हैं, ये क्या हो सकता है। 1 का क्यूब 1 प्लस 3 4, और इसको हम देखते हैं 2 का क्यूब प्लस 3 8 और 3 11, इसको हम देखते हैं 3 का क्यूब प्लस 3 9 3 का क्यूब 27 प्लस 3, इसको हम देखते हैं 4 का क्यूब प्लस 3 करते हैं कितना लगेगा 64 प्लस 3 67 67। अब हम यहाँ करते हैं 5 का क्यूब और प्लस 3 125 और प्लस 3 128, 9 और 8 17, 3 2 5 1 6 167। ठीक है, दो हमारा सॉरी 167 नहीं 267। इस पर हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 267 होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर अपना 36वां देखते हैं। पहले देखते हैं ये क्या हो रहा है, ये तो प्लस का 1 हो रहा है। अब 14 से -2 हो रहा है तो 16 करेंगे तो 14 तब जाके -2 होगा। फिर 2 से 79 हो रहा है, यहाँ प्लस -2 79, यहाँ प्लस हो रहा है कितने का, यहाँ पर प्लस हो रहा है 81 बराबर, तो जाके 2 से 2 और 89 बराबर। फिर यहाँ आपका माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पे जो होगा साफ साफ प्लस ही होगा। फिर इसका हम डिफरेंस, फिर इसको हम तोड़ते हैं, ये तो हम समझ रहे हैं, चलो 1 का क्यूब हो जाएगा, एक का 4 गुना करते हैं, इसको 2 का 4 गुना करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 हो जाएगा। इसको 3 का क्यूब, इसको 3 का 4 गुना करते हैं, 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 27 त्रिक 81 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ 3, यहाँ 4 का होगा, यहाँ 5 का होगा, 5 का 4 गुना होगा, यहाँ 5 का 4 गुना होगा, यहाँ तो फिर आपको आ जाएगा 244, 4 चौक 16 16 चौक 64 64 चौक 444 244, सॉरी 244 कहाँ 256। ठीक है, अब यहाँ हम 5 करते हैं, 50 25 25 25 125 125 25 625 625 में माइनस करते हैं 177 तो आ जाएगा 8, 11 में से 4 और ये 4, क्या आएगा अपना प्लस का आएगा 448। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज 448। ठीक है बच्चों, तो इतना नोट करो, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों तो अभी तक हमने वर्ग घन पे 48 प्रश्न देख चुका। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं एकांक श्रृंखला प्रश्न। इसके अंदर एकांक श्रृंखला वो श्रृंखला होती है जिसके अंदर दो या तीन पद होते हैं जो अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके अंदर या तो जो अगला पद होगा पिछला पद से या तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा या बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, यानी इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो हम इसका आगे क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 एंड क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 37 दिया है 97 86 97 86 101 89 107 क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए दिया हुआ है 84 125, बी दिया हुआ है 114 189 और 169,
ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 121, 144। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 94 एंड 115। ठीक है, क्वेश्चन 38 हमें दिया हुआ है 11, 20, 23, 44, 47, 92, 95 क्वेश्चन मार्क। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए 189, 199, 198, 188। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 97 से 101, ये ठीक है एक आंसर सिंगला होता है, एक को छोड़ के एक। ठीक है, यहाँ +4 हो रहा है। 101 से 107 हो रहा है, कितना हो गया? प्लस का 6 हो गया। अब 107 से आगे चलेंगे। ठीक है, 86 से 89 हो रहा है, प्लस का 3 हुआ। 89 से यहाँ क्या प्लस का 5 होगा। 89 से प्लस 5 चलेंगे, कितना हो जाएगा? 94। ठीक है, और 107 है, यहाँ 4 हुआ, फिर 6 हुआ, 2 बढ़ा, 2 से फिर सब 2 बढ़ाते हैं, 6 और 2, यहाँ 8 ऐड करेंगे। 107 और 8 कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, दैट इज 94 एंड 115। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये दिया हुआ है 11 दूना 22 प्लस 1 23, 23 दूना 46 प्लस 1 47, 47 दूना प्लस 1। ठीक है, ऑप्शन हम ये देखते हैं 20 गुणे 2 प्लस 2, 20 गुना 40 प्लस 2 44, 44 दूना प्लस 2, 92 गुणे 2 प्लस 2, 92 हो जाएगा आपका 184 और प्लस यहाँ पे +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, तो 92 दूना 182, 188 और +4, +4 188, 9 9 18, हाँ 184 प्लस 188, जिसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 188। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारे 38 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा 188। ठीक है बच्चों, नोट करो, फिर अगला देखते हैं बच्चों। तो अब अपना हमारा जो है नया वाला चालू करते हैं हम। ठीक है, अब अपना आ गया है गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। गुणा भाग पर आधारित प्रश्न का क्या मतलब होता है? अगर किसी संख्या श्रृंखला में संख्याएं एक निश्चित क्रम में बदलती हो, जैसे कभी पहली संख्या कम हो, फिर अगली संख्या ज्यादा, फिर से कम, या आगे पहले बढ़े फिर घटे फिर बढ़े, और यही क्रम श्रृंखला में आगे भी चलता रहे, तो वहां पर ना जो होता है गुणा और भाग पर आधारित श्रृंखला होता है। ठीक है, तो हम पहला ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, दिया है हमें 7, 56, 28, 224, 112 और एंड में दिया क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए दिया हुआ है हमें 486, ऑप्शन बी दिया हुआ है 896, ऑप्शन सी दिया हुआ है 920, ऑप्शन डी दिया हुआ है हमें 900। ठीक है, तो हमसे सोल्यूशन देखते हैं। जो सोल्यूशन क्या हो सकता है? पहले 7 से यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, गुणा करते हैं, 7 8 56, फिर कम हो रहा है, देखते हैं, डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 28 से 224 हो रहा है, तो यहाँ हमें सबसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी गुणा ही होगा। ठीक है, तो कितना गुणा हुआ रहेगा? 28 त्रिक, नहीं 28 त्रिक
8 त्रिक 24 और 28 त्रिक तो नहीं होगा, ज़्यादा है। 8 28 64 का 4 और 8 दूना 16 और 16 6 22, ठीक है। तो इंटू 8 करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे, वह 112 हो जाएगा। 112 इंटू फिर 8 करते हैं, 112 इंटू 8 करेंगे, 112 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 8 दूना 16 का 6, 1 अट्ठे 1 और 8 1 9, 8 1 कम 896, ठीक है। तो इस पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 होगा उसका आंसर आ जाएगा 896 बच्चों, ठीक है। तो आप इतना नोट करो, फिर अपने एक क्वेश्चन देखते हैं होमवर्क के लिए, फिर अपना क्लास बंद करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी हम अपना होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40वां, क्वेश्चन नंबर 40, ये अपना होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ है हमें, 64 64 32 124 128 64 256, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए दिया हुआ है हमें 224, ऑप्शन बी दिया हुआ है 128, ऑप्शन सी दिया हुआ है 284, ऑप्शन डी दिया हुआ है 192, ठीक है बच्चों। तो ये अपना होमवर्क का क्वेश्चन है, गुणा भाग का आधारित क्वेश्चन था, ठीक है। 64 32 128 64 256 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सर ऑप्शन दिया है 224 128 284 192, ठीक बच्चों। तो आज के टोटल क्लास अंदर टोटल 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन किए, ठीक है बच्चों। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अपने कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको सबका जवाब दे दूंगा, इस क्वेश्चन सही ऑप्शन क्या हो, ठीक बच्चों। हाँ पे नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे ना, अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गलत श्रृंखला गलत सीरीज पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक वो बचा है अपना, उसका बचा अपना लेटर पे, वो बचा हुआ है। उसके बाद एक होता है जो बार बार रिपीट होती है सीरीज, वो सीरीज टोटल 3 टॉपिक बचे हुए इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो आज के बस इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, शानदार रहिए, ठीक है बच्चों। तो बस होप के लिए आज के लिए बस इतना ही।